स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की मैथ्स की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक दुकानदार 10% बाहर में बेईमानी खरीदते समय और 10% बाहर की बेईमानी बेचते समय करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। मैं बताती हूँ बच्चे इसमें क्या करके आते हैं। बच्चों को लगता है कि भाई दो बाहर दे रखे हैं, सेम सेम दे रखे हैं कि 10% बाहर तोड़ते हो, तो दिमाग में बच्चों को क्या घुसता है कि सक्सीड मेथड लगा के जाइए। x + y प्लस का xy/100 करके आएंगे। सीधा क्या करेंगे 10 + 10 + 10 10 × 10 × 100 100 से 100 कट गया, 10 20 21 ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाएंगे। लेकिन बेटा ये मेथड बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको एक की बात मैं क्लियर कर देती हूँ बेटा, जब भी बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे कभी भी सक्सीड मेथड नहीं लगता है। इस पॉइंट को आप हमेशा दिमाग में सेट कर लेना कि बेईमान दुकानदार के ऊपर कभी भी आपका सक्सीड मेथड प्रयोग नहीं लगेगा। आपसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा होगा इसका लाभ प्रतिशत का, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन बेईमान दुकानदार के ऊपर आप कभी भी इस मेथड का उपयोग मत करना। आंसर आपको लगेगा सही है, लेकिन आपके मार्क्स यहाँ पे 0 आएंगे, कटेंगे मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। 1/4 नंबर्स आपके कट जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान से समझना। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे किया जाता है, बेईमान दुकान का मतलब होता है कि बेटा कोई चीज़ यदि आप 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम बराबर आपने 1000 रुपये में वो चीज़ बिकेगी। जितना आपने 1000 ग्राम है, 1 किलो को आप 1000 रुपये में ही बेचोगे। जितनी की वो चीज़ है वो उतने में ही बिकेगी। इसमें ये होता है बेटा। तो अब ध्यान से समझेंगे बेटा क्वेश्चन को। उसने बोला कि 10 ग्राम बाहर का बेईमानी खरीदते समय करता है, मतलब जो दुकानदार था जब वो पीछे होलसेल से कोई चीज़ खरीदता है तो वो क्या करता है बेटा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के बदले वो 1100 की चीज़ खरीदता है, लेकिन पैसे वो 1000 रुपये ही दे रहा है। कैसे? आपने क्या करना है बेटा, 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 100 आपने 1000 में जोड़ोगे तो कितना होगा 1000 हो गया, 1100 हो गया। तो मतलब आपने तोला, वहाँ पे दिखाया आपने उसको होलसेलर को कि मैंने 1 किलोग्राम लिया, लेकिन आपने वहाँ पे घोटाला करके वो चीज़ 1100 की ली, लेकिन रेट कितना दिया आपने 1000 रुपये ही दिया। ठीक है बच्चा। अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान से समझना। जब कोई चीज़ बाहर को आप बेचते हो, बेचना मतलब किसी सेलर को, मतलब किसी कस्टमर को कोई चीज़ दे रहे हैं, ग्राहक को हम वो चीज़ बेच रहे हैं, तो आपने क्या करा बेटा, वो 1000 ग्राम, हमें तो आपने 1000 ग्राम दिया, लेकिन आपने क्या 900 ग्राम वहाँ पे तोला और रेट आपने हमसे 1000 रुपये ही लिए बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? देखो जब कोई चीज़ बेची जाती है, देखो बेटा हमें तो लग रहा है कि उसने 1 किलोग्राम चीनी दी, लेकिन वो हमें 900 ग्राम चीनी दे रहा। जब वो हमें 100 रुपये कम की चीनी 900 ग्राम बेचेगा तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। तब 1000 का आप 10% निकालोगे तो 100 आएगा। 100 में से 1000 में से घटा दोगे तो 900। तो इसको ऐसे निकालते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सीधा सा बेटा, 1100 की चीज़ को जब आप 900 में बेच रहे हैं तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? ठीक है बेटा, कितने का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा? यहाँ पे क्या है, आपको 200 को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बेटा। प्रॉफिट मतलब लाभ। सीधी सी बात है बेटा, 1100 की चीज़ आप 900 में बेच रहे हो तो वहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है आपको? यहाँ पे आपको 200 का लाभ हो रहा है बेटा। ठीक है, 200 का लाभ हो रहा। अब ये क्या है, जो 900 है ना बेटा, ये क्रय मूल्य होगा किसका, दुकानदार का। इस बात को भी समझना। जितने का वो चीज़ घोटाला करके दे रहा है ना, उतना ही वो उसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या मतलब, जो चीज़ उसने बेची है। ठीक है बेटा। तो अब क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इस यहाँ पे स्पेस ना होते हुए मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ अपने।
लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ। लाभ कितने का हुआ था? 200 का। क्रय मूल्य कितना था? 900 था, गुना 100। ये 0 से 0 कट गया। 200/9 है बेटा, तो 200/9 मतलब जो मेरे नीचे होगा रिमाइंडर जो मेरा होगा वो 9 होगा। रिमाइंडर मतलब जो 9 है नीचे। तो ऑप्शन नंबर 9 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नहीं समझ में अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। अभी बेटा यदि आप इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, लाभ और हानि को, बेटा मेरे एसएससी सीपीओ की प्लेलिस्ट में मैंने ये चैप्टर अभी शुरू ही किया है चैप्टर, जिसमें मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चंस करवाए हैं। और मैं कल बेईमान दुकानदार के ऊपर उस क्वेश्चन को करवाऊंगी। यदि आप बेईमान दुकानदार समझना चाहते हैं तो आप बेटा उसमें तो प्ले लिस्ट में जाकर कल चेक कर लेना। और यदि इसके अलावा बेसिक से भी सीखना चाहते हो तो एसएससी सीपीओ की प्ले लिस्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है बेटा 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर होगा? जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो सीधा इसको फॉर्मूले से कर देना बेटा। x + y माइनस का xy/100, क्योंकि छूट की बात की जा रही है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा बेटा। यहाँ पे जब भी जो भी इस तरह क्वेश्चन होगा कि दो क्रमागत छूटों की बात दी हो, एकल बटा पूछा हो, तो सीधा x + y माइनस का xy/100 आपने वैल्यू पुट कर देंगे। तो 30 + 10 कितना हो गया? 40 हो गया, माइनस का 30 × 10/100 बेटा। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 बचा, 40 में से 3 गया तो बचेगा कितना? 37। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक संख्या n से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो n² + n + 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या बोल रहा है बेटा वो? n को 6 से भाग करने पर 2 मिलता है। सीधी सी बात है बेटा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, मैं n के बदले यहाँ पे क्या रखूँ कि मुझे उससे भाग देने पर 2 मिलेगा? यदि मैं यहाँ पे बेटा 8 रख दूँ और 6 से भाग दूँगी तो 2 बचेगा शेषफल कि नहीं बचेगा? सीधी सी बात देखो आप, यदि मैं 6 को 8 से भाग करूँगी तो 6 एकम 6, तो मुझे 2 शेषफल 2 बच रहा है। मतलब मैं n के बदले 8 रखने पर मुझे शेषफल कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है वो? n² प्लस का n प्लस का 2 से विभाजित करने पर, यदि को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा बेटा? ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या दिमाग लगा के आएंगे कि यहाँ पे n में 8 रखूँगी तो मेरे को हो जाएगा। देख लेते हैं। 8 दूनी 88, 64, 64 और 8 74, 76। 76 को 6 से भाग कर दो बेटा, नहीं होगा। तो इसको अपना दिमाग यहाँ पे मत लगा के आना। सीधा बताओ बेटा क्या करना है इसको क्या करना बेटा? इसका ना एक फॉर्मूला होता है, बताऊँ क्या होता है? इसको यहाँ पे निकालने का शेषफल रिमाइंडर माइनस का 2 की पावर n माइनस और संख्या। ठीक है बेटा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे निकालने का। ठीक है। यदि आपको इस वाले मेथड से भी नहीं करना है तो आप सीधा ना बेटा ऑप्शन से कर देना। ठीक है बेटा, ऑप्शन से कर देना। ठीक है बच्चा, तो सीधा ऑप्शन से करके देख लेना इसको। ऑप्शन क्या है? 6। यदि मैं 6 का 36 करूँगी, 36 और 6 42, 42 और 2 48। 6 से भाग करूँ, 6 6 42 नहीं होगा, 6 48 पूरा कट जाएगा। 2 रखूँगी 4 मिलेगा, 4 और 2 6, 6 और 8 मिल गया मुझे। यहाँ पे 8 मिल गया। अब 8 को 6 से भाग दूंगी तो 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सी पे जाती हूँ। 3 3 9, 9 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14। ठीक है बेटा, 14 है। 6 से भाग करूँगी तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 बचेगा। तभी भी रिमाइंडर कितना? 2 बच रहा है मेरे को। लेकिन बेटा यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर मेरा 2 ही रखेगा? ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं बेटा। ठीक है, तो मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे n रखने में मुझे 8 मिल रहा है, यहाँ मुझे 2 रखने में भी 8 मिल रहा है। तो मेरी दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ रही है, तो मुझे शेषफल 2 2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा।
चेक करके भी देख सकते हैं। 6 रखूँगी, 6 को 6 से भाग करूँगी तो 1 मिलेगा, आंसर नहीं आएगा। 3 रखूँगी, 3 को 6 से भाग करूँगी तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। तो आप इसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा। मेरी वीडियो बेटा हमेशा लंबी ज़रूर जाती है, लेकिन मुझे ये होता है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप जो वैल्यू है ना दोनों में पुट करके रख के देख लेना एक बार। 6 यहाँ रख के देख लेना, यहाँ रख के देख लेना, यहाँ पे रख कर देखना कि आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है। दोनों में इक्वल रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 8 आ रही थी और यहाँ भी 8 आई है, तो मतलब आपकी कितना आंसर 2 है, सीधा ऑप्शन से रखने पर बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि a बराबर 2/3 b तथा b बराबर 3/5 c हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताइए। समानुपात वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। a बराबर कितना है, 2/3 b है बेटा। ठीक है बेटा, इसको मैं लिखना चाहूँगी तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा। यदि बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ a/b बराबर क्या लिखती हूँ, 2/3 लिख सकती हूँ बेटा इसको। इसी प्रकार इसको b/c को 3/5 लिख सकती हूँ। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। तो किसको होगा a अनुपात b अनुपात c। पहला कितना है, a अनुपात b कितना है, 2/3। b अनुपात c कितना है बेटा, 3/5 बेटा। ठीक है बेटा, इसका निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे इसका खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या रखते हैं, जो इसका पड़ोसी होता है ना, सी का पड़ोसी कौन है बी, वहाँ पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसी प्रकार ए का पड़ोसी कौन है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 बेटा। तो इसको अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 बेटा। अब देखो ये 3 से कर सकता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 2/3/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। यदि आपको इस वाले मेथड से भी समझ में आया तो इसका दूसरा मेथड भी होता है निकालने का। तो इसका क्या होता है, इसका मेथड होता है a इंटू बी, मतलब इसकी गुना यहाँ होगी, इसकी गुना यहाँ होगी, तो 3 गुना 2 6 हो गया, अनुपात b इंटू बी। ऐसे ये n की तरह चलेगा, ऐसे n बनाएगा ये। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इनकी 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर इसकी गुना इसमें होगी, ये ऐसे होगी, मतलब ऐसे n बनेगा, ये यूँ चलेगा, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर b इंटू सी, तो 3 गुना 15 बेटा, तो 15 आएगा। 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा बेटा। आपको जो सा मेथड ठीक लगे आप उस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना बेटा। आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए ज़रूर चलना। चैनल पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी का चिन्ह है, उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है बच्चा, आगे क्या है, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्यम क्या है बेटा। जब भी आपसे गुणोत्तर माध्यम पूछा जाता है तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है √AB। पहली संख्या a है, दूसरी b है, तो अंडर रूट में कितना होगा 36 इंटू 49। 36 6 का होता है बेटा, 49 7 का होता है, 7 के 42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, यदि आपसे इसी में तृतीय अनुपाती पूछा जाए, तृतीय अनुपाती पूछ लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b²/a। थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाए तो b² इंटू a होता है। और यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछ लिया जाए या गुणोत्तर माध्यम या मध्य अनुपाती, तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है √AB, मध्य अनुपाती निकालने का। यदि आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपाती पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा x/y/z/ कोई और संख्या मान लो, इसको रहने दो, a/b बराबर होगा c/d, या a इंटू डी बराबर हो गया c इंटू बी। मतलब पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद, या पहला पद गुना चौथा पद, दूसरा पद गुना तीसरा पद। तो ये
सॉरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने इस फॉर्मूले से उसको कर देना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलने में 950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम निकालोगे तो क्या होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है बेटा, आपसे आंसर मिनट में पूछा है, ध्यान से समझना। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। तो 1950 ये हो गया बेटा, कितना है 26। इसको मैंने क्या करा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा, तो इसको क्या बेटा 5/18 से गुना कर दिया। लेकिन बेटा ये मिनट प्रति सेकंड हुआ, आंसर मिनट में पूछा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 60 से भी गुना यहाँ पे कर दी, तो ये मिनट में बन जाएगा बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये 18 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से मैं 18 हटा देती हूँ, तो 18 यहाँ पे आ गया। अब इसको काट भी शुरू कर दे, 0 से 0 कट गया, 6×3 = 18 हो गया बेटा। ठीक है, ये 5 से काट के देखती हूँ उसको, 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो गया बेटा। ये 5×3 = 15 और 5×9 = 45, 13×3 = 39, 13×2 = 26, तो 3×3 = 9 आ गया। तो बेटा 2 तो सभी ही संख्या में आ रहा है, लेकिन ये कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 मिनट में पार करती है तो पुल की लंबाई आपसे पूछी गई है बेटा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो यहाँ से मैं दूरी निकाल देती हूँ, कितनी मिलेगी बेटा, देखो कितनी दे रखी, 60 दे रखी है। अब इसको बेटा ये मीटर में पूछा हुआ है आंसर हमसे, तो किलोमीटर को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देती हूँ। तो क्या होगा, 5/18 से मैं यहाँ पे गुना कर देती हूँ। समय कितना है, 72 दे रखा है बेटा। ठीक है बेटा, तो 18 चौके 72 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20, 20 और 60 और 20 होता है, गुना करेंगे तो 1200 आ गए, यहाँ पे 1200 मीटर आ गया बेटा। अब उसने क्या पूछा है, पुल की लंबाई पूछी है, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कैसे निकालोगे बेटा, आपको रेलगाड़ी की लंबाई से दूरी को घटा दोगे तो आपको पुल की लंबाई मिल जाएगी। तो 1200 में से 700 गए, बचेगा कितना, 500 मीटर आपको करेक्ट आंसर होगा। उस पुल की लंबाई कितनी होगी, 500 मीटर होगी। आपने क्या करना है बेटा, पहले दूरी निकाल देनी है, जो आपको जो ट्रेन की लंबाई है उसमें से आप घटा दोगे तो आपको पुल की लंबाई मिल जाएगी बेटा। ठीक है बच्चा, आगे क्वेश्चन करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 224 है, तो 20% की दर है, मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपसे 2 वर्ष का CISI मूलधन चक्रवृद्धि का अंतर दे रखा हो और आपसे मूलधन पूछा जाए तो आपने सीधा ही फॉर्मूला लगा देना है, CISI बराबर होता है PR²/100। ये सिर्फ 2 साल के, जब भी आपने 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए ना, बिना सोचे समझे आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अंतर 224 दे रखा है, P निकालना है, R² 20 गुना 20 गुना 20 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 चौके 20। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको 4 से मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर भी होगा, मैं वही सोची कहीं तो गलती हुई है, 100 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर होगा, 4 से काटती हूँ उसको, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, तो 100 गुना 56, 5600 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे बेटे गलती हो गई थी, 100 का स्क्वायर लिखना भूल गई थी यहाँ पे, तो 100 स्क्वायर भी था, तो काटा पीटा और कैलकुलेशन करी तो इसका आंसर कितना आ गया, 5600 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 हो जाता है।
अब इसको ध्यान से समझें क्वेश्चन बेटा। MP अनुपात CP, इनका बेटा एक रिलेशनशिप होता है, इनका एक रिश्ता होता है। क्या होता है? जब भी MP की बात की जाती है तो वहाँ पे 100 में प्लस या माइनस का प्रॉफिट और लॉस होता है। मतलब जो मार्केट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, वो हमेशा 100 में क्या होगा, जो लाभ या हानि, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो उसमें घटेगा। और जब क्रय मूल्य पे जब वो बात आती है तो 100 में से यहाँ पे डिस्काउंट घटेगा। डिस्काउंट मतलब जो छूट होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसमें 20% का लाभ कमाता है, तो 20 से 100 में लाभ है तो जुड़ेगा, तो 120 है, छूट हो रही है यहाँ पे, तो बेटा 40% की छूट है, तो 100 में से 40 के 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कट गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 अनुपात 1 है। 2 की चीज़ 1 में तो कितने का है, यहाँ पे 1 का अंतर आया। 1 का अंतर किस पे होगा, वो 2 पे होगा, तो 2, तो ठीक है बेटा। अब मुझे पता है बच्चे क्या लिख के आएंगे, 1 बराबर 2 के, लेकिन बेटा ये गलती मत करके आना, प्लीज़ ये गलती मत करके आना। बहुत से बच्चे इसको यही करके आएंगे, a बराबर 2 के, तो 1/2 गुना 100 करेंगे, 50 लिख के देंगे, आंसर मिलेगा नहीं, तुक्का मार के देंगे फिर कि हमसे गलती होगी। ठीक है, तो आपने वो जो 2 ये जो आया है ना बेटा, ये जो 2 आया है MP मतलब लागत मूल्य, ये कितना दे रखा है आपको, अंकित मूल्य कितना चुकाना पड़ रहा है, 2400 चुकाना पड़ रहा है। तो ये 2 है ना, ये 2400 के बराबर होगा बेटा। तो 1 किसके बराबर होगा, 2400 बटा 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 1200 आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। आपको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य इतने रुपए है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस की वो बात कर रहा है, तो वो 2 किसके बराबर होगा, वो 2400 के बराबर होगा, तो 1 किसके होगा, 1200 के। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा लगाते हैं, तो 2 महिलाएं 4 बच्चों का ये कार्य पूरा कितना दिन लगेगा। ठीक है बेटा, जब भी आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाता है ना बेटा, MDH वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना है। तो उसने क्या बोला है, 5 महिलाएं 5M कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, और वही कार्य 8 बच्चे ठीक है बेटा, 8C गुना कितने दिन लगा रहे हैं बेटा उस कार्य पूरा करने में, 10 दिन लगा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे वूमेन महिला का और बच्चे का रेशो निकालना है। ठीक है बेटा, 8 से 8 कट गया, ये 2 कटा, तो वूमेन महिला बटा बच्चे का अनुपात कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 अनुपात 1 आ जाएगा, 2/1 होगा, 2 है, 1 यहाँ नीचे चल जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है आपको, उसने पूछा है 4 बच्चे और 2 महिला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, इसका सीधा सा मेथड होता है निकालने का। आपने क्या करना है, या आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है या ये वाली इक्वेशन लेनी है, आपको जौन सी इक्वेशन से आपको लगता है कि कैलकुलेशन ईजी हो रही, आपने वो ले लेनी है। जैसे मैं ले रही हूँ 5 वूमेन 8 बराबर क्या दे रखा है, क्या पूछा है, 2 महिला और 4 बच्चों का पूछा है आपने, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, गुना D। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चा, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। पुट कौन सी करनी है आपने, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये गुना है, 5 गुना 8, सॉरी यहाँ पे पहले प्लस का लगाया था, गुना था यहाँ पे। ठीक है, अब आपने ये करना है, यहाँ पे देखो वुमेन कितनी है, 2 है, क्योंकि 2/1 लिखोगे ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे महिलाएं कितनी है, 2 है, बच्चे कितने 1। अब यहाँ पे अपने वैल्यू पुट कर देंगे, वुमेन कितना 5 दूनी 10 हो गया, 10 गुना 8 हो गया बेटा। ठीक है, 2 महिला का पूछा, 2 कितना, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया, इंटू क्या हो गया बेटा, D आपसे निकालना है, तो 8 से 8 कट गया, तो कितना है 10, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राम का वेतन श्याम से 10% कम है और श्याम का वेतन T2 के वेतन से 25%
तक का कम है तो टीटू का वेतन राम के वेतन से कितना लगभग कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये क्वेश्चन बेटा आपका HW के लिए होमवर्क। इसका मुझे आंसर बताना है कि कितना आपका इसका आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बेटा मैं आपका इंतज़ार करूँगी इसके आंसर का बेटा। आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।